हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड एडवांस प्रॉब्लम बनाकर चलेंगे। इससे पहले भी मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है, उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर जरूर जाकर देख लीजिएगा, जिससे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो सके, और अगर एग्जाम में आए तो आप इसे इजी तरीके से अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एज यूजुअल क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बस आप लोग आराम से देखिएगा। ठीक है, पहला क्या बता रहा है कि क्रेडिट सेल ऑफ ₹850 टू राम। राम को हम लोग क्रेडिट सेल किए हैं 850 रुपया का। तो इसका एंट्री हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पर राम अकाउंट डेबिट, ये रफ पार्ट है, करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, ये मेरा फेयर पार्ट, यानी कि जो एग्जाम में जो मार्क्स आएगा इसी का हमको बना के आएगा, यानी कि इसी को हम लोग को बना के चलना। और ये जो रहेगा ये मेरा रफ पार्ट रहेगा, यानी वर्किंग पार्ट होगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल से काउंट कर देंगे। कितना था, 850 रुपया। 850 रुपया मेरा तो करेक्ट एंट्री यही होना चाहिए था, लेकिन क्या क्या है, वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, वो परचेज बुक में लिख दिया। परचेज बुक का मतलब क्या है कि वो तो खुद तो गलती हुआ ही हुआ, प्लस उसका जो सपोर्टिंग जो था, यानी कि जो राम था उसको भी वो गलती कर दिया होगा, यानी कि परचेज को डेबिट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि परचेज अकाउंट डेबिट किया, टू राम कर दिया, यानी जहां पर राम डेबिट होना चाहिए था वहां राम को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अमाउंट में कोई भी चेंजिंग या बदलाव नहीं है, 850 रुपया ही किया। ठीक है, तो जब भी हम लोग देखते हैं कि परचेज बुक में या सेल्स बुक में या सेल्स रिटर्न बुक में या फिर परचेज रिटर्न बुक में अगर वो गलती करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो खुद तो गलती किया ही किया अपने आप को, प्लस क्या किया कि जो उसका सपोर्टिंग में जो था उसको भी वो गलती करके चलता। ठीक है, तो इसका हम लोग करेक्शन एंट्री किस तरह से करके चलना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली जो होता है, जो मेरा सही है उसी को पहले हम लोग लिख देते हैं। राम अकाउंट डेबिट हम लोग यहाँ पर कर दिए। ठीक है, 850 रुपये यहाँ पर हम लोग कर दिए, और टू सेल ये भी हम लोग यहाँ पर कर दिए। ये तो मेरा सही था, 850 रुपये हम लोग कर दिए। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करके चलना है कि परचेस अकाउंट तो मेरा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, गलती से हो गया। तब हो गया तो फिर उसको हम लोग नहीं मिलाना पड़ेगा, यानी कि इसको हम लोग काटना पड़ता है। तो काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जस्ट रिवर्स एंट्री करके चलेंगे, यानी परचेज जो मेरा डेबिट दिया हुआ था उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करके चलेंगे। यानी यहाँ पर हम लिख देंगे टू परचेस अकाउंट करके 850 रुपया ये मेरा हो गया। ठीक है, और ये जो है यानी राम अकाउंट जो है ये भी तो मेरा नहीं होना चाहिए था, यानी कि जो मेरा डेबिट होना चाहिए उसको हम लोग क्रेडिट कर दिए। तो कि क्रेडिट जो है उसको फिर हम लोग हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी उसको हम लोग डेबिट करके चलना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग फिर लिख सकते हैं राम अकाउंट डेबिट 850 रुपया, यानी टोटल राम में कितना चला गया, 1700 रुपये चला गया। तो डबल राम लिखने की क्या जरूरत है, एक ही बार हम लिख देंगे राम अकाउंट डेबिट 1700 लिख देंगे। यानी कि इसका जो एंट्री होगा वो क्या होगा, मेरा राम अकाउंट डेबिट 1700 रुपया टू सेल्स अकाउंट 850 रुपया और टू परचेज अकाउंट 850 रुपया। ये मेरा एंट्री हो गया, है ना। बहुत ही आसान। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो मतलब कि बहुत ही इजी तरह के तरीके से हो जाता है। मैंने एक दोहा भी बताया था, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवाज जात है सील पर हो प्रत निशान। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि जो जड़मत होता है, यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति भी होता है वो क्या सुजान हो जाने का बुद्धिमान हो जाता है। ठीक है, रसरी आवाज जात हो सिर पर प्रत निशान। रसरी रस्सी जो होता है वो उसका क्या वैल्यू है, क्या कुछ नहीं, लेकिन वो अगर बार बार उसको हम लोग एक पत्थर पर रगड़ेंगे तो वो पत्थर में वो अपना निशान छोड़ के जाता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो ये बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही आसान है। आप लोग देखिए आराम से और प्रैक्टिस करते रहिएगा तो तब आपको 100% समझ में आएगा, और एग्जाम में आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छा मार्क्स भी लाने पाओगे। ठीक है, ये तो मेरा हो गया। नरेशन क्या लिखेंगे, वही लिख देंगे क्रेडिट सेल और ₹850 टू राम वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, नाउ रेक्टिफाई। याद रखना है कि जब भी नरेशन लिखेंगे तो जो क्वेश्चन में रहता है वही हम लोग पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बस लास्ट में लोग क्या करते हैं कि नाउ रेक्टिफाई लिख देते हैं, बस यही बनाने का तरीका। ठीक है, दूसरा नंबर क्या बता रहा है, दूसरा नंबर मेरा बोल रहा है कि परचेस ऑफ गुड्स ऑफ ₹300 फ्रॉम रहीम। रहीम से हम लोग परचेस किए हैं, यानी कि इसका एंट्री क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रहीम। यही मेरा होना चाहिए, रहीम अकाउंट कितना है 300।
लेकिन क्या किएंगे, वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल बुक, सेल्स बुक में कर दिए, यानी कि क्रेडिट कर दिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि रहीम को हम लोग डेबिट कर दिए, रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हम लोग कर दिए हैं। कितना का, 300 रुपया का, 300 रुपया ये हम लोग कर दिए। परचेज करना चाहिए था सेल बुक में लिख दिए, यानी कि सेल तो गलती किए ही किए, प्लस उससे जो सपोर्टिंग था उसको भी गलती कर दिए। रहीम जो क्रेडिट होना चाहिए था उसको हम लोग क्या किए हैं, डेबिट कर दिए। तो सबसे पहले हम लोग उसका करेक्शन इंटेक किस तरह से करते हैं, नॉर्मली जो मेरा सही है उसको हम लोग पहले लिख देते हैं, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू रहीम लिख दे रहे हैं। कितना अमाउंट था, 300, ये 300 रुपये लिख दिए। उसके बाद ये जो रहीम है, ये रहीम मेरा नहीं होना चाहिए था, गलत हो गया है, क्रेडिट्स की जगह पर हम लोग क्या किया, डेबिट कर दिए। तो फिर इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उल्टा एंट्री कर देंगे ना, रहीम को फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू रहीम अकाउंट करके 300 रुपया। और ये सेल सेल नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, अब क्रेडिट हो गया तो फिर इसको हटाने के लिए, नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करके चलना पड़ेगा। यानी सेल्स अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कितना, 300 रुपया। यानी कि क्या होगा, दूसरा नंबर एंट्री क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट 300 रुपया, सेल्स अकाउंट डेबिट 300 रुपया टू रहीम अकाउंट, कितना होगा, 600 रुपये, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 600 रुपये। ठीक है, ये समझ में आ गया। यही बनाने का तरीका कितना आसान है। ठीक है, उसके बाद भी क्या पड़ा, ₹79 पेड फॉर फ्रेट और मशीनरी, यानी मशीनरी का फ्रेट में हम लोग कितना किए कि 79 रुपीज पेड किए। यानी कि क्या एंट्री होना चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश पेमेंट किए या बैंक जो भी हो, 79 रुपीज पेमेंट किए हैं। वॉज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट, उसको हम लोग क्या किएंगे, फ्रेट अकाउंट में डेबिट कर दिए हैं। यानी कि फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 79 यानी कि कैश जो था वो कैश में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि 79 इसमें भी लिखे, 79 इसमें भी लिखे, यानी ये कैश जो है वो कॉमन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब भी रेक्टिफाई करते हैं इसको हम लोग हटा देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मेरा पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो मशीनरी मेरा जो सही है उसको पहले हम लोग लिख देंगे, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट। और टू में क्या लिखेंगे, फ्रेट नहीं होना चाहिए था, डेबिट कर दिए। तो अब क्या करना, उसको हटाने के लिए रिवर्स एंट्री करके चलना पड़ेगा, यानी कि फ्रेट को हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। फ्रेट कितना, 79 रुपीज, 79 रुपीज, यानी यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फ्रेट अकाउंट। ठीक है, 79 79, यही तो मेरा होता है। कितना आसान है तो। उसके बाद फिर चौथा नंबर क्या बता रहा, ₹79 पेड फॉर फ्रेट और मशीनरी। अच्छा, फिर वही है, फिर वही मार देते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना था, 79 79। क्या किया, वाज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट एज ₹97। लो, तीसरा नंबर में क्या था कि वो फ्रेट अकाउंट में डेबिट किया, अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वो तो एक फ्रेट अकाउंट को भी गलत कर दिया, प्लस अमाउंट भी गलत कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि फ्रेट लिख दिया, फ्रेट अकाउंट डेबिट कितना लिख दिया, 97 टू कैश, कैश जितना था उतना ही था, वो कैश में कोई भी चेंजिंग नहीं किया है। ठीक है, अकाउंट फ्रेट अकाउंट में चेंज हुआ। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसका अकाउंट में वो अमाउंट गलती किया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं, कैश मेरा कॉमन है, अमाउंट भी कॉमन है, इसलिए इसका एंट्री हम लोग को नहीं करके चलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा सही है, यानी मशीनरी अकाउंट मेरा सही है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिए। ठीक है भैया, और फ्रेट जो था, फ्रेट नहीं होना चाहिए था, वो हम लोग कर दिए, डेबिट कर दिए। तो उसको फिर कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करके चलेंगे, यानी कि यहाँ लिख देंगे टू फ्रेट करके। कितना, ये 79 हो गया, ये कितना हो गया, 97। उसके बाद हो गया, नहीं अभी हुआ नहीं है, देखो ये जो है वो मैच नहीं कर रहा है, ये 97 है, ये 79 है, यानी कितना का अमाउंट डिफरेंट हो रहा है, 18 रुपये का अमाउंट डिफरेंस हो रहा है। तो 18 रुपये क्या करेंगे, ये तो कैश कैश तो मेरा कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर क्या लिखना है, तो जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट होता है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 18 रुपये, ये हम लोग लिख देना है। यानी यहाँ क्या करेंगे, चौथा नंबर में मशीनरी अकाउंट डेबिट
₹79। सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹18 और टू फ्रेट अकाउंट ₹97। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद पांचवा नंबर क्या बोल रहा है, पांचवा नंबर हम लोग देखते हैं। बोल रहा कैश रिसीव फ्रॉम राजेश, राजेश से हम लोग कैश रिसीव किए ₹2150। चलिए अच्छी बात है, कैश आ रहा है, डेबिट कर दें कैश को। कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश कितना था, ₹2150। तो फिर गलती कहाँ हो गया, बोला वाज क्रेडिटेड टू ब्रिजेश, ब्रिजेश को क्रेडिट कर दिए, राजेश के जगह पर ब्रिजेश कर दिए। यानी कि कैश मेरा जो था वो ठीक था ₹2150, और यहाँ पर हम लोग ब्रिजेश कर दिए हैं ₹2150। कॉमन क्या है, कैश मेरा ठीक है, कैश ठीक है, छोड़ देंगे। सही मेरा क्या था, राजेश मेरा जो है वो सही था, ब्रिजेश मेरा गलत था, ब्रिजेश नहीं होना चाहिए था, वो हो गया। तो अब जब हो गया तो उसको फिर नहीं मिलाना पड़ेगा, यानी कि उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो जब कैंसिल करना है तो ब्रिजेश मेरा क्रेडिट है, तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करके चलेंगे। यानी कि क्या लिखना है, ब्रिजेश अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, यही तो लिखना है हमको। ₹2150, ₹2150, यानी कि ब्रिजेश अकाउंट डेबिट टू राजेश कितना होगा, ₹2150, ₹2150। नरेशन क्या लिख देना है, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश वाज क्रेडिटेड टू ब्रिजेश, नाउ रेक्टिफाई। याद रखना है, लास्ट में नाउ रेक्टिफाई लिखना ही है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और अपने फ्रेंड लोग को शेयर भी करके चलना। मिलते हैं फिर इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए।